बच्चों लोग आपके सामने जे एडवांस 2022 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक सॉल्यूशन है जो कि 100 ml का है। उस सॉल्यूशन में 0.01 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड है, 0.01 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट है, 0.01 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट होगा एंड 0.01 मोल ऑफ NH होगा। आपसे सिंपली पूछा गया है इस सॉल्यूशन का pH क्या होगा, आपको pH पता करना है। और गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन दिया हुआ है कार्बोनिक एसिड का pK1 6.37 और इसका pK2 दिया हुआ है 10.32। यानी बेसिकली आपको इसका पहले आयनाइजेशन प्रोसेस का pK दिया हुआ है, यानी H+ से प्लस ए बाइकार्बोनेट फॉर्म करता है, उस प्रोसेस का आपको pK1 जो है ये दिया हुआ है 6.37 एंड इसका जो सेकेंड आयनाइजेशन प्रोसेस होगा जब बाइकार्बोनेट आयन कन्वर्ट होगा किस में, कार्बोनेट में, उसका pK2 दिया हुआ है और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 10.32। ठीक है, अब ध्यान देना इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे। ध्यान देना आपके सिस्टम में कार्बोनिक एसिड का 0.01 मोल है, सोडियम बाइकार्बोनेट का 0.01 मोल है। तो ध्यान देना इसका जो 0.01 मोल होगा उसमें से मेरे को मिलेगा बाइकार्बोनेट आयन मिलेगा 0.01 मोल। ठीक है, प्लस आपके पास सोडियम कार्बोनेट का 0.01 मोल है, उससे आपको कार्बोनेट आयन मिलेगा 0.01 मोल। ठीक है, इस सिस्टम में हम एक्स्ट्रा ऐड किए हैं NOH। तो NOH जो यहाँ पे ऐड किया हुआ है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है और इसका अमाउंट कितना ऐड किया हुआ है, इसका अमाउंट ऐड किया हुआ है 0.01 मोल। ठीक, अब जो स्ट्रॉन्ग बेस का फंक्शन है एसिडिक एसिड ऐड करना, तो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में आपको एसिडिक एच कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो ध्यान देना आपके कार्बोनिक एसिड के पास एसिडिक एच है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ भी आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ भी आपके पास यानी बाइकार्बोनेट आयन में भी क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक, अब आपका बेस पहले किससे रिएक्ट करेगा, तो बेस पहले रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्गर एसिड के साथ। तो ध्यान देना कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो कार्बोनिक एसिड इज मोर एसिडिक। तो पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, तो पहले रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा कार्बोनिक एसिड। तो आपके पास चूंकि बेस का अमाउंट लिमिटिंग में है, लिमिटेड है, ठीक है, एक्सेस में दिया नहीं है, तो एसिड का जो अमाउंट आपके पास है 0.01 मोल है आपके पास किसका, कार्बोनिक एसिड का, एंड 0.01 मोल है बाइकार्बोनेट का, जबकि बेस यानी बेस जो है NOH का पॉइंट उसका अमाउंट जो है 0.01 मोल है, जिससे आपको OH माइनस मिलेगा 0.01 मोल। तो अल्टीमेटली आपके पास बेस है लिमिटेड अमाउंट में, तो अल्टीमेटली किससे रिएक्ट करेगा, तो बेस पहले अटैक करेगा स्ट्रॉन्गर एसिड में। तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसमें पहले रिएक्शन जो है ऑकर करेगा। तो पहले रिएक्शन करेगा किस में, आपके कार्बोनिक एसिड में। तो ध्यान देंगे तो आपका जब 0.01 मोल ऑफ बेस रिएक्ट करेगा तो अल्टीमेटली आपका जो कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बाइकार्बोनेट में, और इसका अमाउंट कितना बन जाएगा 0.01 मोल। तो अल्टीमेटली इस रिएक्शन के बाद आपके सिस्टम में बचेगा क्या, तो आपके सिस्टम में बचेगा बाइकार्बोनेट आयन हो जाएगा कितना 0.02, ठीक है, मोल। ये 0.01 यहाँ से आ रहा है और 0.01 ऊपर पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था, दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली कितना 0.02। और आपके पास कितना है, आपके पास कार्बोनेट आयन है 0.01। अब इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो बेसिकली क्या है, ये बिहेव करेगा, जो बाइकार्बोनेट आयन है बिहेव करेगा एज ए वीक एसिड और कार्बोनेट आयन का उसका होगा उसका अनायन, यानी ये दोनों मिलकर एक बफर बनाएगा। तो बफर में बेसिकली जो होगा इसमें कार्बोनेट हो रहा है उसका कॉन्जुगेट और ये हो रहा है आपका वीक एसिड। ठीक, तो बेसिकली बफर का जो pH हम अप्लाई करेंगे तो इसमें एसिडिक बफर का pH का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो pH वैल्यू क्या होगा, pH वैल्यू क्या होगा pKa लॉग अनायन बाई एसिड
यानी एसिड उसका आयन का रेशियो लेंगे, ठीक है। क्योंकि सेमी वॉल्यूम में होता है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो या पे यहाँ पे मोल लो, बात बराबर पड़ेगा। यानी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लेंगे या तो मोल का रेशियो लेंगे, इशू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम का टर्म क्या होता है, कैंसिल कर जाता है। तो यहाँ पे लॉग ऑफ मोल ऑफ अनायन ले लो बाई मोल ऑफ एसिड लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे कौन सा पी के पुट करेंगे तो ध्यान देंगे आपका, चूँकि यहाँ पे एसिड की तरह कौन काम कर रहा है बाइकार्बोनेट आयन, ठीक। तो बाइकार्बोनेट आयन अगर एसिड की तरह काम कर रहा है तो इसका जो एसिडिटी कांस्टेंट है वो कौन सा होगा, ये होगा आपका pK2 वाला, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट का जो एसिडिटी कांस्टेंट होगा ये होगा pK2 वाला। तो इस फॉर्मूले में जो हम पुट करेंगे pK2, तो जिसको पुट करोगे तो अल्टीमेटली इसका pH का जो वैल्यू आ जाएगा, तो pH हो जाएगा pK2 का वैल्यू प्लस लॉग, आपके पास अनायन का मोल कितना के पास है 0.01 और एसिड का पॉइंट कितना है 0.02, तो अल्टीमेटली ये रेशियो कितना हो जाएगा। तो pK2 का वैल्यू कितना दिया हो क्वेश्चन में जी 10.32 और ये हो जाएगा प्लस लॉग हाफ। तो आपके पास 2 को ऊपर ले लो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो हो जाएगा आपके पास pH तो क्या हो जाएगा 10.32 और माइनस log 2 कर सकते हो इसको आप। अब log 2 का वैल्यू कितना दिया, 0.3 दिया हो क्वेश्चन में, तो अल्टीमेटली इसको आप लिख सकते हो 10.32 माइनस 0.3, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो वैल्यू नेट आ जाएगा आपका pH का, तो वैल्यू निकल के कितना बच्चों लोग, तो वैल्यू निकल के आ जाएगा pH का 10.02, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो अगर आंसर पूछा जाए तो इसका आंसर होगा pH का 10.02, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लॉजिकल था, आपको रिएक्शन को पहचानना था, रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन रहा है और उसको पहचानना था कि जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है बफर फॉर्म कर रहा है और अमाउंट आपको पता चल चुका था, तो सिंपली आपको बफर का फॉर्मूला अप्लाई करना था और क्वेश्चन सिंपली आपका इजीली बन जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।